गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले पिछले कक्षा में हमने धूल पाठ के प्रथम 2 पैराग्राफ का पठन किया था। आज हम अगले 2 पैराग्राफ का पठन करेंगे। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात की नौबत आई। अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई ही आने लगी। अर्थात भोलानाथ के संसर्ग अर्थात स्पर्श से बचपन में जो हम धूल मिट्टी में खेलते थे वही जवानी में उसकी नौबत आ गई। अखाड़े अर्थात कुश्ती में फिर हमें अपने देह पर अपने बदन पर तेल से सनी हुई मिट्टी लगानी पड़ी। जो बचपन में धूल से खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है। रहता है तो उसका दुर्भाग्य है और क्या। यह साधारण धूल नहीं है। यह साधारण धूल, यहाँ किस धूल की बात हो रही है? वह धूल जो तेल और मिट्टी में सन करके कुश्ती के खेल में बदन पर लगाया जाता है, वही धूल। वह साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो। यहाँ उस अर्थ में कहा गया है कि मजदूर जब कुआं खोद कर निकलता है तो उसके बदन पर कीचड़ लगा होता है। यहाँ भी उसी अवस्था का देखने को मिलता है हमें। जब कुश्ती में कोई लड़ता है कुश्ती तो उसके बदन पर पसीने से सनी हुई वो मिट्टी ऐसी ही प्रतीत होती है जैसे वो मिट्टी नहीं बल्कि उसकी बदन की खुशबू हो, उसका अस्तित्व वो उसे बता रहा हो। उसकी मांसपेशियां फूली उठती है, उसकी मांसपेशियां अर्थात नसें उभर उठती है। आराम से वह हरा होता है, हरा अर्थात जीता हुआ होता है। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित्त लेटकर अपने को विश्व विजयी लगाता है। और चारों खाने अर्थात पूरे जगह पर पूरे कोने कोने में लेटकर वह विश्व विजय लगाता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा गया है। अर्थात शरीर और मिट्टी कि ये दोनों के बीच में क्या संबंध है, इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जित जीवन के लिए अनिवार्य है वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। कि जीवन जीने के लिए जितने मूल तत्व, मूल चीजें, मूल वस्तुएं अनिवार्य है वो सब हमें मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं अर्थात उसकी तुलना करते हैं उन फूलों से, उसकी सौंदर्य को निहारते हैं उन फूलों से, वे सब मिट्टी की ही उपज है। रूप, रस, गंध, स्पर्श इन्हें कौन संभोग करता है? माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में। शब्द अर्थात वर्णों का मेल और रस उसका अर्थ, देह और प्राण में शरीर और उसके अंदर चांद, चांद और चांदनी में, चांद और उसकी रोशनी में। ठीक उसी ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरा है। उसी प्रकार मिट्टी और धूल एक दूसरे के बिना अधूरा है। मिट्टी की आभा का नाम धूल है। मिट्टी की आभा अर्थात उसके महसूस, उसके परिभाषा की नाम धूल है। और मिट्टी के रूप रंग की पहचान उसकी धूल से ही होती है कि धूल में जितनी नम्रता होती है, इतनी कोमलता होती है, मिट्टी उतना और ज्यादा सुगंधित होता है। धन्यवाद।